सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर 2 ब्रीदिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में दो पॉइंट आता है, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। जो कॉमन जो बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दोनों एक ही चीज़ है, बट ऐसा नहीं है। ब्रीदिंग हमारा अलग चीज़ होता है और रेस्पिरेशन अलग चीज़ होता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं किसके बारे में, ब्रीदिंग के बारे में। तो ब्रीदिंग क्या होती है कि इसमें क्या होता है, गैसेस का क्या होता है, एक्सचेंज होता है किस किस के बीच में, जो हमारी बॉडी है और जो हमारा एटमॉस्फेयर और बॉडी के बीच में जो गैसेस का एक्सचेंज होता है उसे क्या कहते हैं, ब्रीदिंग कहते हैं। अगला क्या है, रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू यील्ड एनर्जी। मीन्स जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज से क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, जिससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। देखो ऑक्सीजन जो हमारा रेस्पिरेशन है टू टाइप्स का, एक होता है एरोबिक और एक होता है एनारोबिक। ये तो नॉर्मली सभी को पता है, बट यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा था, जो एरोबिक होता है उसमें हमें कितनी एटीपी मिलती है और जो एनारोबिक होता है उसमें कितनी एटीपी मिलती है। तो हमारा एरोबिक में कितना मिलता है, एटीपी, यहाँ पर लिख दे रहे हैं एटीपी कितना मिलता है, 36 to 38। ठीक है, और वहीं जो एनारोबिक है, कौन सा एनारोबिक, इसमें जो हमारा एटीपी है कितना मिलता है हमें, ओनली 2 एटीपी मिलता है। ठीक है, एंड जो हमारा एनारोबिक है इसका एक एग्जाम्पल भी पूछा जाता है। इसको एग्जाम्पल को हम एक ट्रिक के थ्रू याद कर लेते हैं। ठीक है, आर, देखो ये सब चीजें मैं यहीं पर आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको स्टार्टिंग के पेज पर ही बता रही हूँ। अगर मैं चाहती तो इसको आगे भी बता सकती थी, बट जो चीजें इंपॉर्टेंट मैंने सोचा आपको पहले बता दूं, क्योंकि ये चीजें नीट का एग्जाम हो गया, फिर कोई भी एग्जाम हो गया, उसमें पूछा जाता है। तो इसका ट्रिक क्या, आर सी एंड बी। आर मीन्स क्या होता है, रोडोस्पाइरिलम, रोडोस्पाइरिलम स्पाइरिलम। एंड जो हमारा सी होता है, सी मीन्स क्या होता है, क्लोस्ट्रीडियम। ठीक है, और बी मीन्स क्या होता है, बैसिलस। एक सेकेंड, बैसिलस। ठीक है, आर सी बी, आर मीन्स रोडोस्पाइरिलम, सी मीन्स क्लोस्ट्रीडियम एंड बी मीन्स बैसिलस। चलो आगे चलते हैं, अगले स्लाइड पर क्या है। अगला है हमारा, यहाँ पर देखिए वही चीज जो है, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड का क्या होता है, इनडायरेक्टली क्या होता है, इसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है और हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। यहाँ पर हमें क्या होता है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, एरोबिक। और यहाँ पर अगर पूछ लिया जाए एटीपी तो कितना मिलता है हमें, 36 to 38 एटीपी मिलता है। एटीपी को ही हम क्या कहते हैं, एनर्जी। इसी को एक नाम से और जाना जाता है, एटीपी। नहीं तो आप लोग सोच रहे हो कि एटीपी क्या होता है, एटीपी क्या होता है। ठीक है, एटीपी और एनर्जी एक ही है। तो देखिए फॉर एग्जाम्पल ये कोई ह्यूमन की बॉडी है, ठीक है, वो क्या करता है, O2 को लेता है, इनहेल क्या करता है, O2 को लेता है, और एक्सहेल क्या करता है, CO2। तो हमारा बेस्ट प्रोडक्ट क्या हो गया, CO2 हमारा क्या होता है, बेस्ट प्रोडक्ट होता है। यहाँ पर ब्रीदिंग की देखिए क्या दी हुई है, डेफिनेशन लिखी हुई है, प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम द एटमोसफियर विद CO2 प्रोड्यूस्ड बाय द सेल्स। ठीक है, देखो अब जब हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन हो रहा है उसके लिए क्या होता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। ठीक वैसे जैसे हमने डाइजेशन में जब पढ़ा था तो उसके लिए डाइजेस्टिव ऑर्गन्स में कुछ तो था, तभी तो हमने पढ़ा। ठीक इसी तरह तभी तो हमारा डाइजेशन हो रहा था। ठीक इसी तरह रेस्पिरेशन में क्या, कुछ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, अलग अलग चीज़ों में अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में होते हैं। ठीक है, अगर आपको फाइलम के हिसाब से जानना है कि कौन से फाइलम में कौन सा हमारा जो है रेस्पिरेटरी ऑर्गन हो, तो इसकी वीडियो मैंने एनिमल किंगडम की बता दी है, वो चैनल पर आपको मिल जाएगी। और अगर आप चाहते हैं तो इसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, डिपेंडिंग ऑन देयर हैबिटेट्स एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। किस पर डिपेंड होता है, जो एनिमल्स हो गया, फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उनका जो हैबिटेट होता है और लेवल्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन का, उस पर क्या होता है, ये डिपेंडेंट होता है। सबसे पहले अगर हमारा सिंपल डिफ्यूजन किस में होता है, लोअर इनवर्टिब्रेट्स लाइक स्पॉन्ज हो गया, सिलेंट्रेट हो गए, फ्लैटवर्म हो गए। इसमें क्या होता है, जो रिस्पायरेशन होता है उससे किसके थ्रू होता है, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू।
देन सेकेंड हैगा मॉइस्ट क्यूटिकल। मॉइस्ट क्यूटिकल के थ्रू किस में होता है? अर्थ वर्म में होता है। अगला हैगा नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, मीन्स ट्यूब का नेटवर्किंग होता है वो किस में होता है? जैसे ट्रैकियल ट्यूब के नाम से जाना जाता है और किस में पाया जाता है? ये इंसेक्ट में देखने को मिलता है। देन हैगा फोर्थ गिल्स। गिल्स में क्या होता है? इसे कहते हैं वैस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर होता है? वैस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर होता है। इसमें देखने को मिलता है एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स, मोलस्कस एंड फिशेस। देखो गाइस, इसका एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट है, इसका डिफिनीशन वगैरह इसमें नहीं पूछा जाता एग्जाम्स में, इसलिए मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए सिर्फ क्या लेकर आई हूँ? ओनली फॉर ओनली एग्जाम्पल्स। तो आप लोग यही पढ़िए जो एग्जाम में पूछा जाता है, फालतू की चीजों में मत पढ़िएगा, ठीक है गाइस। देन क्या लंग्स। लंग्स के थ्रू किसमें होता है? जिसे पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी कहते हैं। जो जैसे टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स हो गए, एम्फीबियंस हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स हो गए एंड मैमल्स, इनमें क्या होता है? लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। और मॉइस्ट स्किन जिसे कहते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी कहते हैं, इसमें देखने को मिलता है फ्रॉग में। अब आगे हमारा कौन सा टॉपिक? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखो जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है क्या है? इसमें दो जोन होते हैं, एक होता है कंडक्टिंग जोन और एक होता है रेस्पिरेटरी जोन। जो कंडक्टिंग जोन होता है उसमें क्या होता है? गैसेस का क्या होता है? ट्रांसपोर्ट होता है। और जो रेस्पिरेटरी जोन उसमें क्या होता है? गैसेस का एक्सचेंज होता है। किस किस के बीच में? लंग्स, ब्लड एंड एल्वोलाई के बीच में। और जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो कहाँ पर होता है? एल्वोलाई में होता है, ठीक है। देखो सबसे पहले हमारे को क्या आता है? एक्सटर्नल नोस्ट्रिल होता है। जो आपको नोज आप देख रहे हो उसकी जो सबसे ऊपर की लेयर क्या होती है? एक्सटर्नल नोस्ट्रिल होती है। देन क्या आता है? नेजल पैसेज, नेजल चैम्बर आता है। देन फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद क्या आता है? लैरिंग्स आता है। और लैरिंग्स को क्या कहते हैं? साउंड बॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। देन आता है ट्रैकिया। अब देखो ट्रैकिया के बाद क्या आता है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी ब्रोंकियाई आते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या होता है? जो ट्रैकिया होती है क्या होती है? सिलिएटेड होती है और स्यूडो स्ट्रेटिफाइड इपिथीलियम की बनी होती है। कैसे होती है? सिलिएटेड स्यूडो स्ट्रेटिफाइड इपिथीलियम की बनी होती है। और ये क्या होती है? इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस होती है। अब ये गया हमारा एनसीईआरटी का डायग्राम हैगा, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं और जान लेते हैं इस डायग्राम के बारे में। सबसे पहले दिया हुआ एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस क्या होती है? हमारे इलास्टिक कार्टिलेजिनस की बनी होती है, जो कि ग्लोटिस की क्या करते हैं? कवरिंग करती है। ये किस में हेल्प करता है? स्वेलिंग ऑफ फूड में, फूड के स्वेलिंग में हेल्प करता है। देन हैगा लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या है? इसे क्या कहते हैं? इसे एक नाम से होना लैरिंजोफेरिंग्स। लैरिंजोफेरिंग्स को ही क्या कहते हैं? साउंड बॉक्स। इसको किस नाम से जाता है? साउंड बॉक्स। अब आ गया ट्रैकिया। ट्रैकिया का ये बनी किस, इसको ट्रैकिया भी कहते हैं या फिर विंड पाइप के नाम से भी जाना जाता है। इसकी ओपन ट्रैकिया की जो नीट का एग्जाम होता है उसमें क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो ट्रैकिया की ओपनिंग होती है वो कहाँ पर होती है? तो कहाँ पर होती है? ग्लोटिस में। इसकी ट्रैकिया की ओपनिंग कहाँ होती है? ग्लोटिस में। और इसमें क्या होता है? 16, इसमें कितने होता है? 16 चैम्बर शेप्ड होता है। और ये क्या होता है? इनकम्प्लीट होती है और हाइलिन कार्टिलेज की बनी होती है। ये हैगा हमारा क्या? प्लूरल मेम्ब्रेन, एल्वोलाई। अभी मैंने बताया कि एल्वोलाई में ही क्या होता है? गैसेस का एक्सचेंज होता हैगा। देन ये हैगा हमारा क्या? डायफ्रागम, जो कि ओनली इन मैमल्स में देखने को मिलता है। देखो जो हमारा इसमें देखो दो पार्ट है, इस साइड क्या होता है? ओनली 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है और इधर क्या होता है? 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। इधर सुपेरियर लोब होता है और इधर कौन सा होता है? इंफेरियर लोब होता है। यहाँ पर सुपेरियर लोब, मिडिल लोब एंड इंफेरियर लोब। अब देखो जो हमारी ये लेयर दिख रही है यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक सेकंड जूम करके दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए ये जो येलो येलो यहाँ पर ये जो येलो येलो दिख रहा है बीच में, ये क्या होता है? एक प्लूरल कैविटी, क्या होती है? कैविटी होती है। और यहाँ पर क्या होता है? प्लूरल फ्लूइड फील्ड होता है, जो क्या करता है? फ्रिक्शन का काम करता है, ठीक है। इसे इसको जूम आउट करते हैं। सो चलो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब इधर देखो क्या दिया हुआ है? स्वेलिंग। वही चीज आ गई लैरिंक्स। ये हमारी क्या है? लैरिंक्स। और इसके नीचे क्या होता है? हमारा ट्रैकिया होता है। ये इतना पार्ट है किसका? लैरिंक्स का। और इसके नीचे ट्रैकिया में जो हमारा लैरिंक्स होता है, लैरिंक्स के ऊपर ही स्टार्टिंग में क्या पाई जाती है? हमारी ये एपिग्लोटिस पाई जाती है, जो क्या होती है? थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस
फ्लैप की बनी होती है। अभी स्टार्टिंग में आपको जब डायग्राम दिखाया था तो वहाँ पर मैंने समझाया था किसकी बनी होती है, थिन इलास्टिक की बनी होती है, जिसे कार्टिलेजिनस बोलते हैं। ठीक, अब ये क्या करते हैं, स्वेलिंग में काम करते हैं। स्वेलिंग क्या होती है, अगर आपको स्वेलिंग नहीं पता तो मैं आपको स्वेलिंग बता देती हूँ क्या होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप फूड खा रहे हो, ठीक है, फूड या कोई भी चीज खा रहे हो, क्या होता है बाई चांस जैसे आप बोल देते हो, जब क्या होता है बोलते हो तो ये आपकी जो एपिग्लोटिस है ये क्या होती है, ओपन हो जाती है, और ओपन होने की वजह से जो आपका फूड है वो किस में चला जाता है, लैरिंग्स में चला जाता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो खांसी या छींक आने लग जाती है लोगों को, ठीक है। और ये जो हमारा ये एपिग्लोटिस ये क्या करता है, अब जब आप फूड वगैरह खाते हो, कुछ भी खाते हो, तो क्या करते हैं इसको क्लोज करके रख, क्या करते हैं क्लोज करके रखती है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या, सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग, ये किसके द्वारा सपोर्टेड होता है, जो इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग होता है उसके द्वारा क्या होता है, सपोर्टेड होता है। स्ट्रेट ट्यूब होती है, अभी मैंने आपको इस डायग्राम में, चलो फिर से डायग्राम एक बार दिखा देती हूँ। ये दिया हुआ, कहाँ गया डायग्राम, ये रहा। ये क्या है कि ये देखो कैसी है, स्ट्रेट लाइन है कि ये है। उसके बाद क्या, अप टू द मिड थोरैसिस कैविटी, जो क्या कहाँ तक पाई जाती है, मिड थोरैसिस कैविटी तक। ये रहा, कहाँ तक मिल रहा है आपको, मिड थोरैसिस कैविटी तक। एक सेकेंड, मिड थोरैसिस कैविटी तक आपको देखने को मिल रहा है ना। और मिड थोरैसिस जो फिफ्थ, जो हमारा जो फिफ्थ वर्टेब्रा होता है, यहाँ से क्या होता है, दो पार्ट में ये डिवाइड हो जाता है। यही नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है इसमें, ठीक है। ये देखो, डिवाइड्स एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरैसिस वर्टिब्रा। एक होता है राइट प्राइमरी ब्रोंक और एक लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंक में डिवाइड हो जाता है। तो इधर देखो, राइट प्राइमरी ब्रोंक किस में डिवाइड होता है, फिर सेकेंडरी में, सेकेंडरी के बाद टर्सरी आता है, टर्सरी के बाद ब्रोंक्यूल्स में, देन थिन थिन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। और सबसे लास्ट में हमारा आता है क्या, एल्वोलाई। ये क्या होता है, नंबर ऑफ वेरी थिन पाया जाता है, ठीक है। इरेगुलर वर्ल्ड एंड वेस्कुलराइज बैग लाइक स्ट्रक्चर इसका होता है, जिसे क्या कहते हैं, एल्वोलाई। एल्वोलाई में ही हमारा गैस का एक्सचेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल आपसे नीट में या नीट के किसी भी एग्जाम में आप पूछ सकते हैं कि जो हमारा गैस का एक्सचेंजेस होता है वो लंग्स के किस पार्ट में होता है, तो कहाँ पर होता है, एल्वोलाई में होता है, ठीक है। अगला गया पार्ट हमारा क्या, लंग्स। ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकी, जो ब्रोंकी होता है उसका क्या होता है, नेटवर्क, जो नेटवर्किंग फैट, जैसे कि वो क्या हुआ ब्रोंकी, देखो इधर हमने बताया ना ब्रोंकी किसमें, राइट प्राइमरी ब्रोंकी, देन सेकेंडरी में, देन उसके बाद इसमें टर्सरी ब्रोंकी, इस समय क्या हुआ ये क्या हुआ, डिवाइड होती गई, जिसकी वजह से क्या होगा, एक नेटवर्क बन गया। और इस ब्रोंकी के नेटवर्क की ब्रांचिंग को क्या कहते हैं, लंग्स बोलते हैं। और क्या होता है इसमें, ब्रोंक्यूल्स भी आपको देखने को मिलते हैं। और क्या पाए जाते हैं, एल्वोलाई पाए जाते हैं। देखो दिया हुआ टू लंग्स, जी हाँ, टू लंग्स आपको देखने को मिलते हैं। मैं आपको डायग्राम को दिखाती हूँ, ये देख सकते हैं। एक पार्ट ये हो गया, एक सेकेंड, एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया, ठीक है। चलो चलते हैं स्लाइड पर। कवर्ड बाई अ डबल लेयर्ड प्लूरा विद प्लूरल फ्लूइड। देखो अभी मैंने जब डायग्राम समझाया था वहां पर मैंने दिखाया जो येलो कलर का जो स्पेस था वो, उसमें ये कौन सा फ्लूइड है, प्लूरल फ्लूइड था। वहां पर मैंने कुछ इसलिए नहीं लिखा क्योंकि स्लाइड में सब कुछ लिखा हुआ है, वहां पर मैंने आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर दिया था। यहाँ पर आपको सारा कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा। और जो लेयर होती है उसको क्या कहते हैं, प्लूरल लेयर बोलते हैं। और ये काम क्या करता है, जो प्लूरल फ्लूइड होता है उसका काम क्या होता है, रिड्यूसेस फ्रिक्शन ऑन लंग सरफेस, जो लंग का सरफेस होता है उसके फ्रिक्शन को क्या करती है, रिड्यूस कर देती है। यहाँ पर दो होते हैं, कितने, दो होते हैं, कितने प्लूरल होते हैं, दो, एक आउटर होती है और एक इनर होती है, ठीक है। अब जो हमारा ये आउटर होता है, आउटर प्लूरल किसके कांटेक्ट में, तो क्लोज कांटेक्ट विद थोरैसिस लाइनिंग। जो हमारा आउटर प्लूरल जो देखो, जो लंग्स से क्या होता है, थोरैक्स पाता है, थोरैक्स से क्या होता है, एकदम सटा हुआ होता है क्या, हमारा आउटर प्लेयर, जो प्लूरल की आउटर लेयर होती है किससे सटा हुआ होता है, थोरैक्स से, जिसकी वजह से क्या बोला गया, कांटेक्ट विद थोरैसिस लाइनिंग। और जो इनर प्लूरल है, ये जो लंग है, लंग के इनर साइड देखने को मिलता है। और वहां पर क्या होता है, जो ब्रोंक्यूल्स वगैरह होते हैं उनमें
उनसे क्या होता है, मिला हुआ होता है, जिससे क्या होता है कांटेक्ट विद द लंग सरफेस। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ कि ये जो लंग का सरफेस है उसके कांटेक्ट में रहता है। अगला है कंडक्टिंग पार्ट हो गया और एक रेस्पिरेटरी। अभी मैंने स्टार्टिंग में जो बताया, एक दो जोन मैंने बताया था ना, कंडक्टिंग जोन और एक रेस्पिरेटरी जोन, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ कंडक्टिंग पार्ट या फिर कंडक्टिंग जोन क्या होता है, ये देखिए, ये हमारा डायग्राम जो किसका, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर के टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक ट्रांसपोर्ट द एटमॉस्फेरिक। यहाँ पर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक एयर का क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, और क्लियर इट फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स। जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं उनका क्या होता है, उनको क्लियर करते हैं। और क्या होता है, ह्यूमिडिफाइज होता है, ब्रिंग एयर टू बॉडी टेम्परेचर। फॉर एग्जाम्पल देखो, दो फोर्थ पॉइंट क्या दो, ब्रिंग्स एयर द बॉडी टेम्परेचर। फॉर एग्जाम्पल आप किसी नॉर्मल एरिया में जहाँ पर रह रहे हो, वहां से फॉर एग्जाम्पल किसी ट्रिप के लिए आप कहाँ गए, और ठंडे इलाके में गए, ठीक है। वहां का आप टेम्परेचर क्या है, -डिग्री, किसने, माइनस में है, और आपके बॉडी का जो टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो देखो आपकी बॉडी, जब आप सांस लोगे तो वहां पर जो आपकी जो एटमॉस्फेरिक एयर हैगी वो आपकी जब बॉडी में जाएगी तो क्या होगा, एकदम सोचो उसकी क्या जो है उसकी जो वो एयर हैगी उसका जो टेम्परेचर है कितना, -डिग्री में, और आपकी बॉडी का टेम्परेचर कितना है, 37। इसलिए आपकी बॉडी को क्या करना होता है, मीन्स जो एटमॉस्फेयर है और आपकी बॉडी का टेम्परेचर क्या करना पड़ता है, कंडक्ट करना पड़ता है, ठीक है। अगला क्या है, रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट। अब रेस्पिरेटरी या फिर एक्सचेंज पार्ट क्या होता है, ये कहाँ पर देखने को मिलेगा आपको, एल्बोलाई एंड देयर डक्ट्स में। जो एल्बोलाई होते हैं उनके डक्ट्स में। अभी मैंने स्टार्टिंग में ही बता दे, स्टार्टिंग में क्या पता नहीं कितनी बार इस वीडियो में बताया कि जो हमारा गैस का एक्सचेंज होता है वो हमारी लंग्स के ओनली वन पार्ट में होता है, कहाँ पर, एल्बोलाई में, और उसके जो डक्ट्स हैं उसमें होता है। बाकी उसके ऊपर जो नॉस्ट्रल नेजल फेंस यहाँ पर नहीं होता, एक्सचेंज का गैसेस का एक्सचेंज नहीं होता, ठीक है। और इसी को ही क्या कहते हैं, एक्चुअल डिफ्यूजन के नाम से भी जाना जाता है। और यहीं पर क्या होता है, अगला का सिचुएशन, मीन्स जो आपका जो लंग्स है वो कैसे सिचुएटेड है, कहाँ पर कौन सा चैम्बर पाया जाता है, इसे कहते हैं थोरेसिस चैम्बर, एनाटॉमिकल एयर टाइट। देखो एक होता है डोर्सली लोअर साइड, वेंट्रली लेटरल। जो वेंट्रली मीन्स सामने के साइड, सामने के साइड आपको क्या देखने को मिलेगा, स्टर्नम देखने को मिलेगा। डोर्सली मीन्स पीछे के साइड क्या मिलेगा, वर्टिब्रल कॉलम देखने को मिलेगा। और लोअर साइड नीचे की तरफ क्या देखने को मिलेगा, डोम से स्ट्रक्चर होता है जिसे क्या कहते हैं, डायफ्राम बोलते हैं। और लेटरली में क्या देखने को मिलता है, रिब्स देखने को मिलता है। देन आता है हमारा एनाटॉमिकल सेटअप। एनाटॉमिकल सेटअप कैसा होता है, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ थोरेसिस कैविटी। मीन्स जब थोरेसिस कैविटी का जो वॉल्यूम होता है जब वो चेंज होता है तो क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ पल्मोनरी कैविटी। मीन्स देखो आप यहाँ से एक चीज समझ सकते हो, जब थोरेसिस कैविटी में जो होता है उस जो वॉल्यूम होती है जब उसमें चेंज होगा तभी आपके जो ये पल्मोनरी कैविटी उसके वॉल्यूम में तभी चेंज होगा, जब थोरेसिस कैविटी के वॉल्यूम में चेंज होगा। वही चीज यहाँ पर देखो रेड पेन से लिखा हुआ, मीन्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वी कैन नॉट डायरेक्टली अल्टर पल्मोनरी वॉल्यूम, मीन्स डायरेक्टली ये एक्सचेंज चेंज नहीं हो सकती है जब तक थोरेसिस कैविटी का वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब अगला आता है हमारा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। तो फ्रेंड्स यहाँ तक की वीडियो को कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। एंड नोट्स आपको कैसे, वैसे मैं आपको बता दूं कि ये नोट्स मेरे नहीं है, जिनसे मैंने पढ़ा हुआ है, मीन्स रक्षिता मैम है उनकी ये नोट्स हैं। तो देखो मैं भी लोगों को थोड़ा हेल्प करना चाहती हूँ, तो इसलिए मैंने उनके ये नोट्स लिए हुए और थोड़ा अपने तरीके से एक्सप्लेन करो, जो मैंने उनसे सीखा वही चीज़ मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग ये मत बोलिएगा कमेंट बॉक्स में जाके कि आपके नोट्स नहीं है। जी हाँ, मेरे नोट्स नहीं है, ठीक है। देखो मैं अपने नोट्स भी प्रोवाइड कर सकती हूँ, बट जो मेरी हैंड राइटिंग है यहाँ पर आपको पता चल ही रहा है, मैंने थोड़ा बहुत जब लिखा है तो आप जाकर देख सकते हैं कितनी गंदी हैंड राइटिंग है, इसलिए मैं अपनी खुद की नोट्स नहीं ले रही हूँ, ठीक है। एंड यहाँ तक आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं करा है तो लाइक कर दीजिए। और हाँ गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसकी आगे की वीडियो जो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ, आपको कल मिल जाएगी ये वीडियो, ठीक है। और जो हमने एनिमल किंगडम की बात की थी वो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसको क्या किया, लिंक को ऐड कर दिया, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। और नोट्स अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको
ज्वाइन करना पड़ेगा हमारा टेलीग्राम चैनल, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इसका भी, ठीक है। एंड आपको अगर कुछ भी जानना हो मुझसे या फिर कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप इंस्टाग्राम पर या फिर टेलीग्राम पर तो हम बात नहीं कर सकते, बट आप इंस्टाग्राम पे आप आ सकते हैं, वो भी बायोलॉजी फॉर ऑल कोर्सेज के नाम से सर्च करिएगा। जो लोगो यहाँ पर लगा हुआ है हमारे यूट्यूब चैनल पर, वही लोगो इंस्टाग्राम पर भी लगा हुआ है, तो वहाँ से आप जाकर हमसे बात कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज।